आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा एक ऐसा ग्रंथ जो छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ है। आपको प्राप्त करना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। जिस पर यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और उनके लिए हम आपको इसके विषयों को वीडियो के माध्यम से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। निश्चित फलदायी जीवन साधना। हमें पूजा पाठ इत्यादि करनी चाहिए या न करनी चाहिए, इस झमेले में न पड़कर एक साधना तो करनी ही चाहिए। आपका जीवन आपका है, इस जीवन को अच्छा बनाना आपका काम है, तो इसी जीवन की साधना हमें जरूर करनी चाहिए। जीवन साधना जो आपको निश्चित फल देगी, निश्चित। आइए इसी बारे में आपको पढ़कर सुनाते हैं, ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, दार्शनिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से मानव जीवन को एक अमूल्य संपदा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक क्षेत्र में ऐसी ऐसी अद्भुत क्षमताएं भरी पड़ी हैं कि सामान्य बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उन्हें विकसित करने की विधा अपनाई जा सके तथा सदुपयोग की दृष्टि पाई जा सके तो जीवन में लौकिक एवं अलौकिक संपदाओं और विभूतियों के ढेर लग सकते हैं। मनुष्य को मानवोचित ही नहीं, देवोचित जीवन जी सकने योग्य साधन भी प्राप्त हैं। फिर भी उसे पशुतुल्य दीनहीन जीवन इसलिए जीना पड़ता है कि वह जीवन को परिपूर्ण सुडौल बनाने के लिए मूल तथ्यों पर न तो ध्यान ही देता है और न उनका अभ्यास ही करता है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना तथा कलात्मक ढंग से जीवन जीने की कला कहते हैं। इस प्रकार कलात्मक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक सद्गुणों का विकास मनुष्य को अनेक सद्गुणों का विकास करना होता है। अपने अंदर मित्रों अपने अंदर अनेक दोषों का शोधन तथा अनेक सद्गुण सत्प्रवृत्तियां एवं क्षमताओं का विकास करना होता है और उन्हें विकसित और सुनियोजित करने की विधा ही जीवन साधना कही जाती है। साधना अपने आप को साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे ठीक ढंग से यदि संपन्न किया जाए तो कुरूप से कुरूप चीज भी सुंदरतम बन जाती है। एक पत्थर के टुकड़े पर कलाकार अपनी छेनी और हथौड़ी से अभ्यास करता है, उसे एक आकार देने का प्रयत्न करता है और उसका प्रयत्न जब सफल हो जाता है तो वह टुकड़ा एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य का जीवन भी कला के सहारे ही पत्थर से मूर्ति में रूपांतरित किया जा सकता है और अनगढ़ बेडौल व्यक्ति को सुंदर तथा समुन्नत बनाया जा सकता है। जीवन साधना द्वारा मनुष्य का व्यक्तित्व महामानवों, देव पुरुषों जैसा सक्षम एवं आकर्षक बनाया जाना संभव है। साथियों, जीवन साधना आज की शोध का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब पहले जैसी न तो मनः स्थित है न परिस्थित। शाश्वत सिद्धांतों को
आज के परिवेश में किस प्रकार व्यवहारिक बनाया जा सकता है, यह असाधारण एवं अद्भुत कार्य है। क्योंकि विज्ञान, उद्योग, शिक्षा, विकास, प्रचलन आदि ने मिलजुल कर जो माहौल बनाया है, उससे एक प्रकार की नई संस्कृति ने जन्म लिया। बहुसंख्य लोग उससे प्रभावित ही नहीं हुए, अभ्यस्त भी बन गए हैं, अभ्यस्त भी हो गए हैं। यह जैसी भी है सामने है। इसमें विलासिता, अहमन्यता, अनास्था, उच्छृंखलता, धूर्तता जैसी दुष्प्रवृत्तियों ने चतुरता और संपदा के समन्वय से कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि इसे न निगलते बनता है, न उगलते, न टूटती है और न छूटती है। जीवन की दृष्टि से असफल, मानवता की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, व्यक्तित्व की दृष्टि से फूहड़ और आंतरिक दृष्टि से अशांति भरे हुए मनुष्यों का ही बाहुल्य है। कहीं भी देख लीजिए, इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है, जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ होना और जीवन साधना की उपेक्षा करना। मित्रों, जीवन लाखों करोड़ों लोग जीते हैं, उसे जीना ही पड़ता है। पर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ होने, जीवन साधना की उपेक्षा करने के कारण वह एक विवशता बन जाती है, जो मनुष्य समुद्र तल तक प्रवेश कर जाता है, चंद्रमा तक उड़ान भर सकता है। वह चाहे तो सुख, शांतिमय, गौरवपूर्ण जीवन प्रणाली भी अपना सकता है, जिसके उधार पर हर समस्या को, जिसके आधार पर हर समस्या को सुलझाया और हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। मित्रों, जीवन साधना, जीवन साधना का अर्थ है अपने अनगढ़ व्यक्तित्व को सुगढ़ता प्रदान करना और उसे उपयोगी बनाना। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। जीवन साधना में जीवन साधक को चतुर्विध प्रक्रिया संपन्न करनी पड़ती है। नंबर 1, जीवन के विकास में बाधक अवांछनीयताओं को ढूंढ निकालना। चतुर्विध प्रक्रिया की 4 सूत्र बता रहे। पहला आपको बताया। नंबर 2, कुसंस्कारों को परास्त करना। नंबर 3, जो सत्प्रवृत्तियां अभी अपने स्वभाव में नहीं हैं उनका विकास करना। नंबर 4, उपलब्धियों को प्रकाश दीप की तरह सुविस्तृत क्षेत्र में वितरित कर देना। इन 4 चरणों को आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के नाम से पुकारा जाता है। साथियों, इन चतुर्विधि, नोट कर लीजिए, इन चतुर्विध साधनों को एक एक करके नहीं, समन्वित रूप से ही अपनाया जाना चाहिए। नंबर 1, इसकी व्याख्या करते हैं। नंबर 1, आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का अर्थ अपनी समीक्षा करना। इसमें अपने आप को गुणों एवं दोषों को ढूंढ निकालने एवं वर्गीकृत करने के लिए प्रयत्न करना होता है। रोगी की स्थिति जानने के लिए उसके मल, मूत्र, ताप, रक्त, धड़कन आदि की जांच पड़ताल की जाती है और निदान करने के बाद ही सही उपचार बन पड़ता है। आत्मचिंतन, आत्म समीक्षा का भी यही क्रम है। इसके लिए अपने आप से प्रश्न पूछने और उनके सही उत्तर ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। हम जिन दुष्प्रवृत्तियों के लिए दूसरों की
निंदा करते हैं उनमें से कोई अपने स्वभाव में तो सम्मिलित नहीं। जिन बातों के कारण हम दूसरों से घृणा करते हैं वे बातें अपने में तो नहीं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वैसा व्यवहार हम ही दूसरों के साथ तो नहीं करते। जैसे उपदेश हम आए दिन दूसरों को करते हैं उनके अनुरूप हमारा आचरण है भी अथवा नहीं। जैसी प्रशंसा और प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, जैसी विशेषताएं हम में हैं या नहीं, वैसी विशेषताएं हैं या नहीं, इस तरह का सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए और अपनी कमियों को ढूंढ निकालना चाहिए। दूसरों के गुण अवगुण देखने में ही हर किसी की रुचि होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें प्रवीण भी होता है। ऐसा अवसर कदाचित ही आता है कि अपने दोषों को निष्पक्ष रूप से देखा और स्वीकार किया जा सके। कोई हमारे दोष बताता है तो वह शत्रु जैसा प्रतीत होता है। जिस कार्य को कभी किया ही न हो वह सरलता से अभ्यास में नहीं आता। अतः अपने दोषों को ढूंढने में कठोरता बरतने और दृढ़ता अपनाने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। नंबर 2, दूसरा सूत्र आत्म सुधार। दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए, कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए और अपनी कमियों दोषों को दूर करने के लिए आत्म सुधार का क्रम अपनाना पड़ता है। इसके लिए अभ्यास और विचार संघर्ष के 2 मोर्चे तैयार करने होते हैं। अभ्यस्त कुसंस्कारों की आदत तोड़ने के लिए बाह्य क्रियाकलापों पर नियंत्रण और उनकी जड़ें उखाड़ने के लिए विचार संघर्ष की पृष्ठभूमि बनानी चाहिए। मित्रों, पुराने अभ्यास को नए अभ्यास बनाकर तोड़ा जाए और कुसंस्कारों को विचार संघर्ष द्वारा नष्ट किया जाए। जैसे थल सेना लड़ती है और नभ सेना से नभ सेना मुकाबला करती है, यही नीति कुसंस्कारों के लिए भी अपनानी पड़ती है। जो भी जब उभरे उसी से संघर्ष किया जाए। बुरी आदतें जब उभरने के लिए मचल रही हों तो उसके स्थान पर उचित सत्कर्म ही करने का आग्रह खड़ा किया जाए और मनोबल पूर्वक अनुचित को दबाने तथा उचित को अपनाने का साहस किया जाए। मनोबल यदि दुर्बल होगा तो ही हारना पड़ेगा, अन्यथा सत्साहस जुटा लेने पर तो श्रेष्ठ की स्थापना में सफलता ही मिलती है। इसके लिए पहले छोटी छोटी बुरी आदतों से लड़ना आरंभ करना चाहिए। उन्हें जब हरा दिया जाएगा तो अधिक पुरानी और अधिक बड़ी दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करने में योग्य मनोबल भी जुटने लगेगा। नंबर 3, आत्म निर्माण। साथियों, जीवन साधना का तीसरा चरण आत्मनिर्माण है। इसका अर्थ है अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और सुसंस्कृत बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न। दुर्गुणों को निरस्त करने के बाद सद्गुणों की प्रतिष्ठापना भी तो होनी चाहिए। खराब हवा निकल गई तो ताजी हवा भी तो आनी चाहिए। खेत में से कटीली झाड़ियां पुरानी फसल की सूखी जड़ें उखाड़ दी गईं, इससे खेती का उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। शेष आधी बात तब बनेगी जब उस भूमि पर सुरम्य उद्यान लगाया जाए और उसे पाल पोष कर बड़ा किया जाए। बीमारी का चला जाना, रोग को मिटा देना आधा काम है। उसके बाद दुर्बल शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए उचित आहार विहार जुटाना भी आवश्यक है। इसी
प्रकार दुर्गुणों को निरस्त करने के बाद सद्गुणों की संपदा एकत्रित करना भी अत्यंत आवश्यक है। सद्विचार और सत्कर्म की समग्र जीवन पद्धति अपनाने से ही व्यक्तित्व का सुसंस्कृत बनना संभव होता है। अपना लक्ष्य यदि आदर्श बनना है तो इसके लिए व्यक्ति में आदर्श गुणों और उत्कृष्ट विशेषताओं का अभिवर्धन करना ही पड़ेगा। इसमें संकल्पनिष्ठ, धैर्यवान और सतत प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं। नंबर 4, आत्म विकास। साथियों, जीवन साधना की अंतिम सीढ़ी आत्म विकास है। आत्म विकास अर्थात आत्मीयता का विकास करना। आत्मीयता का विकास करना अगर ये हो जाए, आत्मवत सर्वभूते, श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, मैंने अपना जीवन इन चारों सूत्रों पर जिया है। आत्मविकास मतलब आत्मवत सर्वभूतेश, सभी व्यक्ति में आत्मा का दर्शन करना। जीवन साधना की अंतिम सीढ़ी आत्मविकास है। आत्मविकास अर्थात आत्मीयता का विकास। सामान्यतः लोगों का चिंतन और क्रियाकलाप अपने शरीर, मन तथा अपने परिवार की सुविधाओं तक ही सीमित रहता है और वे कोल्हू के बैल की तरह जीवन संपदा को इसी परिधि में नष्ट कर देते हैं। स्मरण रखा जाना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि मानवीय व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इसके पीछे सृष्टा का जो श्रम लगा है, उसके पीछे उसका यही उद्देश्य है कि मनुष्य उसके सहयोगी की तरह सृष्टि की सुव्यवस्था में संलग्न रहकर हाथ बटाए। मानव जीवन के रूप में हमें जो अमूल्य अवसर मिला है, उसे मूर्खों की भांति व्यर्थ न जाने दें। यदि हम अपनी स्थिति को देखें तो प्रतीत होगा कि शरीर और परिवार का उचित निर्वाह करते हुए भी हमारे पास इतना समय और श्रम बचा रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निभाई जाती रह सके। आत्मीयता का विस्तार किया जाए। हम चाहते हैं, स्वयं को चाहते हैं, शरीर को चाहते हैं, परिवार को चाहते हैं, बीवी और बच्चों को चाहते हैं और माता पिता भाई बहन को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो इसका विस्तार किया जाएगा। संकुचित स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? ये चाहत हमारी जब तक विस्तृत नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, आत्मीय भाव विकसित नहीं होगा, तो सभी को ही अपने शरीर और कुटुंबियों की तरह अपनेपन की भाव श्रृंखला में बंध जाते हैं और सबका दुख अपना दुख तथा सबका सुख जब ये विकसित होता है तो सबका दुख अपना दुख, सबका सुख अपना सुख लगने लगता है। तो आत्मीयता का विस्तार किया जाए। जो व्यवहार सहयोग हम दूसरों से अपने लिए पाने की आकांक्षा करते हैं, फिर उसे दूसरों के लिए देने की भावना भी अपने भीतर उमंगने लगती है। लोकमंगल और जन कल्याण की सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं तथा उसकी योजनाएं बनने लगती हैं। इस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति सीमित न रहकर असीम बन जाता है और उसका कार्यक्षेत्र भी व्यापक परिधि में सत प्रवृत्तियों का संवर्धक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को घटाने और निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं रखकर शेष क्षमता और संपदा को सत प्रयोजनों में लगाए रहते हैं। सामाजिक जीवन में जिन व्यक्तियों को उच्च सम्मान मिलता है,
संसार के इतिहास में जिन महामानवों का उज्जवल चरित्र जगमगा रहा है, वे आत्म विकास के इसी मार्ग का अवलंबन लेते हुए महानता के उच्च शिखर तक पहुंच सके हैं। जीवन साधना के इन 4 चरणों का सम्मिलित प्रयोग व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा उज्जवल चरित्र प्रदान करता है। आवश्यकता निष्ठा, सूझबूझ और दृढ़ता पूर्वक उन्हें अपनाने की है। आत्मिक प्रगति का भवन इन्हीं 4 दीवारों से मिलकर बना है। 4 दिशाओं की तरह उत्कर्ष के 4 आधार यही हैं। उत्कर्ष के उच्च शिखर पर चढ़ने के लिए इस रीत नीति को अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। साथियों, जीवन साधना वास्तव में कल्प वृक्ष है। उसकी छाया में मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। इसमें तनिक भी शंका की आवश्यकता नहीं। ओम शांति। पढ़िए, सुनिए, जो अच्छा लगे उसे नोट करिए और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ओम शांति। प्रणाम।